नमस्कार छात्रों। कक्षा 12वीं सब्जेक्ट हिंदी और पहली कविता है नवनिर्माण। कवि है त्रिलोचन। यह चतुष्पदी है। इस कविता के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ये कविता देखने से पहले कवि का परिचय हम शुरुआत में देखेंगे। पहली कविता है नवनिर्माण। कवि है त्रिलोचन। इनका हम कवि परिचय देखेंगे। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटहगरा चिराई पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निशांत ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरे से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ। उनकी त्रिलोचन जी की रचनाएं देखेंगे। प्रमुख कृतियाँ धरती, दिंगत, गुलाब और बुलबुल, उस जन का कवि हूँ, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, ये कविता संग्रह है। देशकाल, ये इनकी कहानी संग्रह है। दैनंदिनी डायरी आदि त्रिलोचन जी की प्रमुख रचनाएं हैं। नवनिर्माण चतुष्पदी कविता चतुष्पदी यानी कि चार छंदों वाला छंद होता है। यह चारपाई की तरह होता है। इसमें चार चरण होते हैं। इसके प्रथम और द्वितीय चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने अर्थपूर्ण नवनिर्माण। इस कविता में त्रिलोचन जी कहते हैं, कवि मनुष्यों को संघर्ष और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देता है। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और दुर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का यह मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। तो चलो छात्रों, कविता का हम प्रारंभ करेंगे। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको। इसमें कठिन शब्द आया है जो उच्छ्वास है, यानी कि गहरी सांस। कवि कहते हैं, भावार्थ देखेंगे। कवि इस धरती माँ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, तुमने मुझे नया विश्वास दिया है, एक भरोसा दिया है जो अपने मन में गहरी सांस लेने का सामर्थ्य रखता हो। कवि क्या कहते हैं, अपनी माँ से धरती से संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुमने मुझे नया विश्वास दिया है, एक भरोसा दिया है कि मैं अपने मन में गहरी सांस लेने का सामर्थ्य तुझसे ही रखता हूँ
और इसी सांस को मैं सुरक्षित संभाल कर रखूँगा जो तुमने यह मुझे खुला आकाश दिया है। आगे कहते हैं कवि, त्रिलोचन जी अटूट विश्वास, निष्ठा और संकल्प के कवि माने जाते हैं। ईश्वर की इस पीड़ा से मुक्ति देगा यह आशावाद स्पष्ट इस चतुष्पदी में दिखाई देता है। आगे देखेंगे, यह सूत्र तोड़ा, यह सूत्र तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। इसमें कुछ कठिन शब्द है। सूत्र यानी कि धागा, व्योम यानी कि आकाश। कवि दूसरी चतुष्पदी में कहते हैं कि भूमि से हम जिस तरह से जुड़ चुके हैं, कवि कहते हैं कि भूमि से हम जिस सूत्र से जुड़े हैं, जिस धागे से जुड़े हैं, उस धागे को हम तोड़ नहीं सकते। अगर उस धागे को हमने तोड़ दिया तो उसे पुनर्जोड़ नहीं सकते। इसलिए आकाश की ऊंचाइयों को नापने के लिए चाहे कहीं भी उड़े, लेकिन भूमि से रिश्ता हम तोड़ नहीं सकते। कवि का तात्पर्य यह है कि जो हमारे इस भूमि से जो नाता जुड़ा है, वो नाता हम कभी भी तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो पुनर्वह हम जोड़ नहीं सकते। चाहे मनुष्य अपने जीवन में कितने भी ऊंचाई पर क्यों न जाए, फिर उसे इस धरती पर उसे ही आना ही पड़ता है। इस मिट्टी से उसे मिलना ही पड़ता है। कवि का कहना है, चाहे हम कितने भी ऊंचाई पर क्यों न जाए, लेकिन इस भूमि से हम रिश्ता नहीं तोड़ सकते। अगली चतुष्पदी है, सत्य है। सत्य है राह में अंधेरा है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और तुम भी करोगे क्या, काम भी और तुम भी करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। इसमें काम जो शब्द है वह कार्य के लिए उसका अर्थ निकलता है। तो इस चतुष्पदी का भावार्थ हम देखेंगे। कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में संघर्ष अनिवार्य है। मनुष्य के जीवन में संघर्ष आता ही है। जिस तरह से सत्य, इस सत्य की राह पर चलने के लिए सत्य की राह पर अंधेरा छाया हुआ है, और इस अंधेरे के आगे बढ़ने के लिए, इस सत्य को आगे बढ़ने के लिए अंधेरा उसे रोक देता है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में हमें हाथ पर हाथ धरे बैठना कुछ प्राप्त नहीं होता। सामने भले ही अंधेरा हो, फिर भी आगे बढ़ना चाहिए। सामने राह में अंधेरा क्यों न हो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मन में विश्वास होना चाहिए अवश्य, और विश्वास होने से कोई मार्ग अवश्य निकलता है। कवि का कहना है कि जिस राह पर हम चलते हैं उस राह पर अंधेरा छाया जाता है, और ये अंधेरा सत्य को रोक देता है, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठना, इससे कुछ प्राप्त नहीं होता। इस अंधेरे को मुकाबला करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। कवि यह हमें संदेश देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली चतुष्पदी है, बल नहीं होता सताने के लिए। कवि क्या कहते हैं कि बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सक, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। इसमें कठिन शब्द है, बल यानी कि शक्ति। इस चतुष्पदी का भावार्थ हम देखते हैं। कवि कहते हैं कि हमें जो शक्ति मिली है, हमें जो शक्ति मिली है वह दुर्बलों को सताने के लिए कदापि नहीं। जो भी हमें शक्ति मिली है, उस शक्ति का प्रयोग किसी
गरीब दीन व्यक्ति को सताने के लिए कदापि नहीं है। इस शक्ति का उपयोग हमें पीड़ितों के दुख दर्द मिटाने के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। हमारी शक्ति का उपयोग हमें औरों की ताकत बनने के लिए इसका उपयोग हमें करना चाहिए। सामर्थ्यशाली लोगों को आगे बढ़कर समाज जिन लोगों पर अन्याय हो रहा है, जिन लोगों पर अन्याय हो रहा है, उस व्यक्ति को अन्याय दिलाने के लिए हमें इस बल का उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। बल का प्रयोग समाज के उत्थान के लिए करना ही श्रेयस्कर है। कवि का कहना है कि जो भी हमें इस धरती माँ ने, ईश्वर ने, भगवान ने जो भी हमें शक्ति दी है, इस शक्ति का प्रयोग हमें पीड़ितों के दुख दर्द मिटाने के लिए इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। और जो भी समाज में जो इस वर्ग पर अन्याय अत्याचार करने वाले हैं, उस व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए इस बल का प्रयोग हमें करना चाहिए। तभी इस समाज में समानता तथा गरीबों का विकास होगा। अगली चतुष्पदी हम देखेंगे। जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। सिद्धि यानी कि सफलता। इस चतुष्पदी का भावार्थ यानी कि त्रिलोचन जी अपने चतुष्पदी में कहते हैं कि मंजिल का रास्ता आसान नहीं होता, मंजिल का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जिस मंजिल पर मनुष्य चलता है उस मार्ग पर वह व्यक्ति संकट खुद सहता है। मंजिल का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन इस राह पर जो भी व्यक्ति चलता है और इस मार्ग में आए हुए संकट को वह सहता है, क्योंकि उसके मन में विश्वास और साहस उसे आगे बढ़ाता है, सफलता की ओर ले जाता है। ऐसा मनुष्य सफलता के शिखर पर बैठकर अपना इतिहास खुद लिखता है। कवि का कहना यह है कि जीवन जीते समय या जिंदगी के राह पर हम चलते हैं और इस राह पर अनगिनत कठिनाइयाँ, संकट, बाधाएं आती हैं। इन परिस्थितियों का सामना करते हुए हमें जीवन यापन करना पड़ता है, तभी व्यक्ति वह सफल होता है, सफलता की ओर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसके मन में विश्वास और साहस होता है, और विश्वास और साहस के माध्यम से ही वह आगे बढ़ता है और अपना इतिहास वह खुद लिखता है, सफलता का इतिहास वह खुद लिखता है। अगली चतुष्पदी है। प्रीति की राह पर चले आओ, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। कभी क्या कहते हैं कि प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। इसमें कुछ कठिन शब्द है, जिस तरह से स्क्रीन पर दिए हुए हैं। प्रीति यानी कि प्रेम, अनुराग, नीति यानी कि सदाचार या नैतिकता, गीति यानी कि गीत। कवि इस चतुष्पदी में कहते हैं कि समाज में समानता और मानवता स्थापित करना चाहते हैं। कवि समाज में समानता और मानवता स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए कवि कहते हैं, इसलिए प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं, सदाचार की राह पर चलने के लिए कहते हैं। प्रेम और सदाचार की राह पर चलने से हमारा जीवन सार्थक होगा। समाज में अन्याय, अत्याचार या विषमता दूर होगी। जो भी व्यक्ति प्रेम और सदाचार की राह पर चलता है उसका जीवन सार्थक बन जाता है, और न ही समाज में
कोई अन्याय अत्याचार होता है, ना ही कोई व्यक्ति पर अन्याय अत्याचार होगा। और इसी राह पर चलने से समाज में अन्याय अत्याचार और विषमता दूर होगी। अतः इस राह पर चलने के लिए कवि सबको कहते हैं। प्रेम और सदाचार की राह पर चलने के लिए कवि सबको कहते हैं। प्रेम और भाईचारे का गीत गुनगुनाते हुए प्रेम और भाईचारे का गीत गुनगुनाते हुए सदाचार और प्रेम की राह पर हमें चलने के लिए कहते हैं। कवि का इस चतुष्पदी के माध्यम से हमें वे ये संदेश देते हैं कि अगर समाज में अन्याय अत्याचार हमें दूर करना है तो हमें प्रेम और सदाचार का रास्ता पकड़ना चाहिए, या प्रेम या सदाचार की राह पर हमें चलना चाहिए, भाईचारे से हमें चलना चाहिए, तभी समाज में समानता का निर्माण होगा। कवि की अगली चतुष्पदी है, साथ निकलेंगे आज नर नारी। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। साथ निकलेंगे नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी है, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। इस चतुष्पदी में कुछ कठिन शब्द हैं। संगी यानी कि मित्र, सखा, गौल, सहचर यानी कि साथ चलने वाला। कवि इस चतुष्पदी में कहते हैं, स्त्री पुरुष समानता का एक सशक्त समाज के लिए अनिवार्य है। समाज में स्त्री पुरुष यह समानता का प्रतीक है, क्योंकि नर नारी साथ निकलेंगे, लेकिन समाज में रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो नारी को बुराई से देखते हैं। कांटों का ताज लेकर चलने के समान है, जबकि कोई नर नारी एक साथ चलते हैं। समाज इसी से बनता है, प्रकृति जीवन भी इसी से बनता है, नर नारी के साथ संभव नहीं है। समाज इसी से बनता है, लेकिन समाज में रहने वाले कई लोग हैं, जब नर नारी एक साथ निकलते हैं वे बुराई से देखते हैं। या समाज में नर नार या स्त्री पुरुष एक साथ चलना ये आसान नहीं है, अभी तो कांटों का ताज लेकर चलने के समान है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं वे भेदभाव करते हैं, नारी का विरोध करते हैं, लड़की का विरोध करते हैं, बेटी का विरोध करते हैं। लेकिन समाज उसी बेटी से, उसी माँ से, उसी नारी से वे बनता है। दोनों संगी साथी है, नर और नारी वे मित्र है, साथी है, सहयात्री है। जब एक ही मकसद से साथ साथ चलेंगे तो नए समाज की रचना होगी, और जिस समाज में कोई भेदभाव नहीं होगा। कभी इस चतुष्पदी के माध्यम से कहते हैं कि समाज में दो ही जातियां है, नर और नारी, लेकिन कांटों के समाज कई ऐसे लोग हैं उसे बुराई से देखते हैं और नारी का विरोध करते हैं। लेकिन प्रकृति हमें क्या कहती है कि ये दोनों मित्र है, संगी है, सहचर है, साथ चलने वाले हैं। इसी से नर नारी से समाज बनता है और समाज की रचना होती, और इसी से समाज बनता है, और ऐसा साथ साथ चलने से समाज में कोई भेदभाव नहीं होगा। यह संदेश त्रिलोचन जी हमें इस चतुष्पदी के माध्यम से देते हैं। अंतिम चतुष्पदी है, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, गीत मेरा भविष्य गाएगा, ओ अतीत का भी गीत अच्छा था। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं। अतीत यानी कि बीता हुआ कल, मीत यानी कि मित्र। तो इस अंतिम चतुष्पदी का भावार्थ हम देखते हैं। कवि कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है जो बीता हुआ कल उसे अच्छा लगता है। हर मनुष्य को
बीता हुआ कल उन्हें अच्छा लगता है। बीते हुए जीवन के पथ पर उसे मिला मित्र भी उसे अच्छा लगता है। ये मित्र भी उसे अच्छा लगता है। परंतु कवि कविता में भविष्य का आशावाद है। उन्होंने उम्मीद देते हुए कहते हैं कि अतीत का गीत तो अच्छा था, बीता हुआ जीवन अच्छा था, लेकिन आने वाला भविष्य भी हमारा अच्छा होगा। आने वाला भविष्य का गीत भी अच्छा होगा। अर्थात वर्तमान की मेहनत हमारे लिए भविष्य की ओर ले जाएंगी। यानी कि जो वर्तमान काल में हम जीते हैं और इसी वर्तमान में हमारा भविष्य उज्जवल की ओर लेके जाएगा, सफलता की ओर लेकर जाएगा। कवि कहते हैं जो बीता हुआ कल है, बीते हुए मित्र है, हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन इस आशावाद से हम जी नहीं सकते। हमें उम्मीद है कि अतीत का गीत अच्छा था और आने वाला वर्तमान काल और भविष्य का गीत भी हमें हमारे लिए अच्छा होगा। इसे अच्छा बनाने के लिए हमें मेहनत की ज़रूरी है, तभी हमारा जीवन ये सफल होगा और हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। जो बीते हुए कल को याद करते हुए वर्तमान काल की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। कवि का कहना है कि बीता हुआ जो कल है वह भी अच्छा है। जब वर्तमान काल में हम जीवन जीते हैं और जीवन जीकर भविष्य की ओर बढ़ते हैं और भविष्य का जीवन भी हमें हमारे लिए अच्छा ही होगा। और ये अच्छाई लाने के लिए हमें मेहनत की ज़रूरत है और बिना संघर्ष से, बिना मेहनत से हमारा भविष्य उज्जवल नहीं होता। इसलिए हमें मेहनत करना, संघर्ष करना आवश्यक है। त्रिलोचन जी इस चतुष्पदी के माध्यम से हमें संघर्ष, समानता, सफलता, सदाचार, नैतिकता, नर नारी यानी कि समानता और भविष्य अच्छा होने के लिए हमें मेहनत, संघर्ष करने के लिए वे संदेश देते हैं। तो इस तरह से यह हमारी पहली कविता समाप्त हो जाती है। कि आशा रखता हूँ कि आपको ये कविता पसंद आ जाए। धन्यवाद।